नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास के लिए। तो चलिए, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम बैटरीज पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, उनमें मैंने प्राइमरी सेल में मैंने आपको ड्राई सेल बताया था। अब देखेंगे आज मरकरी सेल। आपने इस टाइप का बटन सेल देखे होंगे, यहाँ पर शायद लिखा भी है बटन सेल। तो इस टाइप का सेल देखे होंगे, छोटी छोटी बैटरी होती है और वो छोटी बैटरी इतनी पावरफुल होती है कि घड़ी में लगी भी है तो घड़ी में जितनी एनर्जी घड़ी को चाहिए वो पूरे साल भर चल जाती है। तो बहुत सारी जगहों पर हम इसका उपयोग करते हैं। जो छोटी मशीनें होती हैं उनमें इनका उपयोग करते हैं। कान में उपयोग किए जाने वाले जो मशीन होते हैं, जो एम्पलीफायर होते हैं, उनके लिए मशीन में यूज करते हैं। तो जो जितनी छोटी मशीनें होती हैं जिनको कम पावर की जरूरत पड़ती है, और उनको पावर की तो जरूरत है लेकिन बहुत कम पावर में भी काम चल जाता है, और वो छोटी होती है, पोर्टेबल होती है, तो ऐसे मशीनों में इनका उपयोग किया जाता है। तो चलो देखें यहाँ पे कुछ बातें। यहाँ पर एक दो लाइनें देखें, लिखा है इस सेल का उपयोग घड़ियों, कैमरा मतलब ये नहीं होता है कि बड़े कैमरे में नहीं होता, छोटे छोटे और कैमरे आते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। श्रवण यंत्रों यानी कि जो कान में जो हियरिंग एड्स होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर लिखा हुआ है, यहां पर कुछ बातों पे आपको ध्यान देना होगा। वो है कि बेटा देखें, इसमें जिंक अमलगम जो होता है, अमलगम एक शब्द है, अमलगम, जिंक अमलगम उपयोग तब करते हैं जब आपको पता है ना कि सिल्वर जो मरकरी जो है, पारा जो है लिक्विड होता है, और वो लिक्विड जो है अगर उसमें कोई दूसरा मेटल घुला हो, उसका मिक्सचर हो या मिश्र धातु हो यानी एलॉय हो, पारे के साथ किसी दूसरे मेटल का एलॉय होता है या पारे के साथ किसी दूसरे मेटल का मिश्र धातु होता है, तब उसे हम अमलगम कहते हैं। यहां पर एक शब्द यूज किया गया है जिंक अमलगम मतलब हुआ जिंक जो है पारे में यानी कि मरकरी में घुला हुआ है। एल्यूमिनियम अमलगम, एल्यूमिनियम जो है जब पारे में घुला होता है तो एल्यूमिनियम अमलगम कहलाती है। मतलब दो मेटल का ये एक एलॉय है जिसमें एक पारा फिक्स है और दूसरा जिस मेटल का अमलगम होता है वो मेटल होता है। तो ये यहां पर जिंक अमलगम होता है जो यहां पर काम करेगा एनोड का यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। क्लियर है? दूसरी बात बोला गया है कि मरकरी 2 ऑक्साइड यानी HgO है, दूसरा HgO यहां पे लिखा भी है, HgO है, कार्बन का चूर्ण होता है, कार्बन पाउडर होता है, वह चांदी या लोहा चूर्ण होता है। और दूसरी बात बोला गया है इसमें कैथोड पर यह पेस्ट होता है। किसका पेस्ट होता है? HgO और इनके साथ इनमें होने वाले रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले ये बात समझ लो, ये छोटी सी बटन सेल होती है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत आसान है ये। जब इतनी चीजें समझ में आ गया बेटा कि ड्राई सेल समझ में आ गया, आपको लेड स्टोरेज बैटरी समझ में आ गया, तो ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ज्यादा आसान है। बस ये समझना है कि कौन सी चीज एनोड बनाती, कौन सी चीज कैथोड बनाती है, और रिएक्शन क्या होगा वो भी एकदम फास्ट हो जाएगा। मतलब आज हम जितने भी सेल बच गए हैं वो सारे सेल को हम आज कवर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर हम नई टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। फिर इसके बाद फिर लिखा है इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक पोरस पात्र होता है या पोरस प्लेट होता है जिसको गैस्केट कहा जाता है, या है ना, में गैस्केट जिंक ऑक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है। मतलब एक तरह का ये इलेक्ट्रोलाइट है। वो देखो, आपने समझा एनोड क्या है? एनोड क्या है आपको याद हो गया, जिंक अमलगम। कैथोड क्या है? कैथोड है ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये दो बातें, और इसके साथ प्लस थोड़े बहुत कार्बन होते हैं, पर वर्क यही करता है, इसी के साथ रिएक्शन देखेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है?
इलेक्ट्रोलाइट है KOH। KOH यहां पर हम और भी चीजें बोल सकते हैं, KOH या जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड ये बोल सकते हैं, पर KOH होता है, ये काम करता है। चलो ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी चीजें, तो इसका स्ट्रक्चर रियल में हम इसको काटें तो ये कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, आपको ये पूरा फिगर नजर आ रहा होगा, इसमें ध्यान से समझेंगे एक एक चीजों को कि ये जो भाग है ऊपर वाला भाग, ये एक पूरा ऐसे, मैं दूसरे कलर से दिखाते हुए चल रहा हूं, रेड से दिखा रहा हूं इसको, कलर थोड़ा चेंज करते जाऊंगा तो समझ में आएगा। ये जो है ये ऊपर उस सेल का ऊपर वाला भाग, ये नेगेटिव होता है इसमें, और ये नीचे वाला भाग पॉजिटिव होता है। ये इतना दिख गया, आपको समझ में आ गया। तो ये है एनोड, जो कि क्या होता है, एनोड के बारे में बताया था मैंने अभी कि एनोड में क्या होता है, जिंक अमलगम होता है, जिंक या कैडमियम अमलगम होता है। तो हम ये समझ लें जिंक अमलगम, जिसमें से वर्क करता है जिंक, ये क्या काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी जगह पे, यहां से ये ऐसे, इसको टच नहीं किया गया है ना, अलग है, ये पूरा का पूरा एक इस तरह का एक और पात्र है, वेसल है, बर्तन है छोटा सा, और इसमें नीचे की तरफ जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो लेकर के ये पूरा बनेगा कैथोड, और इसमें होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कि HgO। इसको देखते जाइए, ठीक है, हो गया। तो अब देखो ये जो ब्लू कलर का क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा हुआ है। अब इसमें और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, ये दोनों टच ना हो, इसके लिए यहां पर एक प्लास्टिक की ऐसे कैप लगी होती है। देखो प्लास्टिक की एक पूरी सीलिंग होता है इस तरह से, ये इस तरह से, ये मान के करो ये पूरा का पूरा प्लास्टिक पैक होता है ऐसे। देखो कितनी होशियारी से इसको बनाया जाता है, दिख रहा है, ये पूरा पैक है। ये लीजिए, तो इस तरफ भी वैसे ही होगा। इसको क्या बोला गया, सील कहा गया है, इसीलिए प्लास्टिक की सीलिंग होती है तो सील कहा गया है, ये पैक है। अब इस तरह से दोनों जो है क्या क्या, ये ऊपर का जो एनोड है और नीचे का ये पूरा कैथोड है, ये पूरे एक दूसरे से चिपक जाता है, भरा होता है। अब इन दोनों के बीच में एक और चीज देखने को मिलेगा, वो है ये हल्का गीला पेस्ट है, और यहां पर इस चीज को दिखाया गया इलेक्ट्रोलाइट सैचुरेटेड सेपरेटर। ये दो काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आपको बताया था मैंने KOH और थोड़े बहुत जिंक ऑक्साइड। तो ये मूल रूप से क्या होता है, KOH होता है प्लस जिंक ऑक्साइड थोड़ी बहुत ये होगा। और ये जो है एक तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कि, और दूसरा काम क्या करता है, सेपरेटर का काम करता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग करने का भी काम करता है, और दोनों के बीच में ये KOH एक सेपरेटर होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो ये हुआ इसका फिगर, और ये चीज जो है यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर बताया गया है जिंक ऑक्साइड गैस्केट बोले, जिंक ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये चीजें आपको ना थोड़ा बहुत, जैसे जब हम बताते हैं ना, तो जब हम आपको पूरा बताते हैं ना, तो एक काम किया करो कि
एक रफ जैसी कॉपी रख ली, जो कॉपी लिखते हो ना नोट्स, उसको लिख लिया करो, क्योंकि एक होता है पढ़ाई के टाइम पे कुछ भी लिखना, मतलब थोड़े बहुत गलत जैसा लिखा गया, थोड़ा सा रफ जैसा लिखा गया, तो जब ये क्लास नोट्स बनता है, फिर जब ये क्लास कंप्लीट हो जाता है तो बाद में आप इसको एक बार रिवाइज करके उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको सब चीज एकदम क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो ये बात समझा करो बस। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्या चीज, ये देखो दोनों तो क्या क्या चीजें ये क्लियर हो गया। तो ये बैटरी आपको इस तरह का नजर आएगा। तो बातें समझ में आ गई होगी। एनोड में होता है जिंक अमलगम, कैथोड में होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इस बीच में होता है क्या चीज, ये सेपरेटर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मरकरी होता है ना, इसलिए इसको मर्क्यूरी सेल कहते हैं, मर्क्यूरी सेल कहते हैं। और ये एक प्राइमरी सेल है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये छोटी सी सेल होती है, 5-10 और 15 रुपए मिल जाती है, और इसकी कीमत भी आता है 15 रुपए से लेकर के 40, 50, 60, 70 तक मिलती है। तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली लगभग सभी उतना ही वर्क करता है। चलो ठीक है, चले हाँ जी। अब इसमें होने वाले रिएक्शन की बात करता हूं। बुक में आपको इस तरह का फिगर मिल जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोला, इस तरह से कट करके दिखाया गया है कि भाई ये एनोड है, ये एनोड है, इसको कट करके दिखाया गया है। थोड़ा सा ऐसे कट, जैसे केक काटते हैं ना, केक ऐसे काटते हैं, ये केक है और हमने इसको इतना काट के दिखा रहे हैं, ऐसे ही ये इतना ही इसे काट के दिखा रहा है ये, ठीक। तो हमने उससे बेहतर आपको जो फिगर बनाया था वो ज्यादा आसान लगेगा आपको। फिलहाल देखें, यहां पर देखें आप, ये तो देख लिए पूरा का पूरा, मैंने उस तरह कट करके दिखाया था। यह रिएक्शन बिल्कुल हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें हुआ क्या है। चलो इसमें पहले समझा देता हूं, फिर मैं अलग से आपको एक बार और लिख के दिखाता हूं। होता क्या है, प्राइमरी सेल है ना, एक ही बार रिएक्शन होगा। तो एनोड पर, एनोड यानी नेगेटिव पर, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक अमलगम में से जिंक जो है वो मूल रूप से यहां पर क्या काम करता है, जिंक जो है टूट करके एनोड पर ना, नेगेटिव पर क्या हुआ, Zn+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब इसमें कैसे दिखाया गया है वो भी आपको समझ में आ जाता है। एक एक बातें समझो कि इसमें जो KOH इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट गया K+ और OH- में, ठीक। तब ये माना गया कि ये जिंक ऑक्साइड, जिंक का आयन बना हुआ है, वो OH- के साथ मिल करके ये ZnOH बना लेती है, OH ट्वाइस बना लेता है। जिंक हाइड्रोक्साइड स्थायी नहीं है, सो ये बना लेगा ZnO+H2O। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एक लाइन में लिखा, आपने 2-2, 3-3 लाइन में क्यों लिख दिया? तो मैं बोलूंगा ऐसे में ये पूरी तरह क्लियर हो गया है। चलो दोबारा बता देता हूं, अगर आपको तकलीफ हो रही तो। माइनस यानी कि एनोड पर एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड लिख देता हूं। एनोड पर क्या हो रहा है, अब तीनों रिएक्शन को एक साथ बता दूं मैं। जिंक इलेक्ट्रोड है, एमलगम के फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रोलाइट से क्या मिला, इलेक्ट्रोलाइट में है KOH जो कि आयनाइज होता है, K+ और OH- बनाती है। ये OH- 2 टाइम्स, OH ने दोनों के दोनों ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या बन गया, देखो 2 OH है जिसमें से एक O चला गया जिंक में, तो ZnO+ बच गया H2O। इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो वो एक लाइन में जैसा लिखा मैंने एक लाइन में भी लिख के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। सेकंड है मर्क्यूरिक ऑक्साइड पर, यानी कि प्लस पर। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये जो प्लस यानी यहां पर ये कैथोड है, कैथोड पर एट प्लस और कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, यहां पर समझोगे कि वो जो पानी यूज हो जाएगा, तो इस जगह पर मरकरी जो है ना, जैसे मैंने इस जगह पर एक दूसरे रूप में दिखाया था, आपको याद हो रहा होगा, मैंने बताया था कि जिंक जो है टूट जाता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में। ये मेन रिएक्शन है इसका। यहां पर HgO जो है किस फॉर्म में होता है, Hg+2 के फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसको इस तरह समझें तो
Hg+2 के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये सिल्वर बना, सॉरी मरकरी बना लिया। ये रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन को जैसा रियल में हो रहा है उसको देखें। देखो ये आयनिक फॉर्म में है रिएक्शन, ठीक है। तो ये आयनिक फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? जैसा उसमें है HgO, और वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सो ऑक्सीजन छोड़ देगा। जो ऑक्सीजन छोड़ देगा उस ऑक्सीजन को एक पानी ग्रहण कर लेगा। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो Hg जो है 2+ है तो Hg बना लिया और बच गया जो यहां से एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। सो आपके पास वो दोनों OH है, जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो OH के माइनस के रूप में निकल जाता है। सो इस चीज को, दोनों रिएक्शन को प्लस कर दोगे तो ये फाइनल रिएक्शन मिल जाएगा। कि हुआ क्या है? हुआ ये भाई सिंपल सी बातें कि जिंक जो है, HgO जो है जिंक बना लिया, जिंक ऑक्साइड, और Hg जो है, HgO जो है Hg बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो ये जो है आपके पास काफी, अब देखो बेटा जो अपन ड्राई सेल में पढ़े थे काफी घुमाव लग रहा था शुरुआत में। हमने ज्यादा घुमाव वाले देखे लेड स्टोरेज बैटरी। अगर ये दोनों क्लियर हो गया ना तो कोई भी सेल आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये एक सेल है, कौन सा सेल कहलाता है? ये मरकरी सेल है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं क्लियर होती ना तो आप याद रखो करो कि उस चीज को वीडियो में कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो तो इसमें बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो वो रिवाइज करके भी 1-2 बार करोगे बिल्कुल क्लियर दिमाग में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल मैं बार बार वही बात बोलता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, तो हम इसमें होने वाली इस रिएक्शन को यहां पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पे लिख रहा है, तो मैं आपको थोड़े उस फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने बताया मेन रिएक्शन क्या हो रहा है असल में, इसके अंदरूनी रिएक्शन जो है, यहां पर जिंक है जो Zn+2 बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। तो एनोड, ये एनोड है, एनोड पर ये जिंक है, जिंक अमलगम है, और ये जिंक जो है, जिंक अमलगम इस सेपरेटर को की तरफ जाता है और Zn+2 बनाता है, और वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहता है जो कि इस जगह पर आ जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है। यहां पर Hg+2 है HgO के रूप में, वो क्या करता है इसकी तरफ जाएगा और इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये यहां से निकल करके इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाती है जब इसका यूज हो रहा होता है। सब यही कहानी है। तो Hg+2 है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लिया, Hg सिल्वर बना लिया। तो ये तो हो गया सॉलिड, सॉलिड से बन गया ये एक्वस, और यहां पर ये जो है एक्वस वेस्ट में है जो कि यहां बन गया सॉलिड। चलिए, तो ये होता है इसमें होने वाली क्रिया। मुकेश पंडित मैंने जो कहा उसको आपने सुना होगा, ठीक है। वीडियो रिवाइज करिए, क्योंकि चाहे किसी भी ट्यूशन में जाएंगे चाहे किसी भी स्कूल में जाएंगे, एक बात को आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि टीचर के हाथों में हर चीज नहीं समझ में आती है। तो यहां पर मैं बोलूंगा, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे बता दिया, अब तो समझ में आ गया, और अब नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आया, क्योंकि यहां पर जिंक मेटल है जो अमलगम के साथ रहता है। ये अमलगम है तो ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर किस रूप में होता है, HgO। HgO में ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट करने आता है क्या, तो वो Hg2+ के फॉर्म में है। बस यही हुआ है और कुछ नहीं। चले आगे, ऐसे रुकोगे ना तो एक एक टॉपिक पे 10-10 हर एक टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ी क्लासेस लंबे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में ताकत बनाओ आप। चलो ठीक है, अमलगम क्या होता है मैंने क्लास में बताया, कौन बताएगा अमलगम क्या होता है? चलिए, तरुण शर्मा पूछ रहे हैं अमलगम क्या होता है। लेट से आया हो क्या? लेट से मत आया करो ना, लेट से आओगे तो परेशानी होगी, ठीक है। और लेट से आते हो तो शुरू से देखा करो। अमलगम क्या है, कौन बताएगा? चलिए बताइए। ये हो चुका है, हम इसको पढ़ा चुके हैं। चलिए, अमलगम बताइए क्या है? अमलगम
एक बच्चे ने पूछा अमलगम क्या है? मैंने बोला मरकरी में किसी भी मेटल का मिश्र धातु। पारा एंड मेटल के मिक्सचर को अमलगम कहते हैं। वेरी गुड आशुतोष पाल। अभी बात हो गई, इसकी पूरी बातें हमने समझाया। जिंक और Hg का मिक्सचर वो जिंक अमलगम हुआ। एल्यूमिनियम और Hg का होगा तो एल्यूमिनियम अमलगम होगा। सोडियम और Hg का होगा तो सोडियम अमलगम होगा। तो बेटा जब बोलते हैं ना उस टाइम सुना करो, लास्ट में पूछ लेना अगर तकलीफ है तो, शुरू से पूरा वीडियो देखा करें ना। तो चलें आगे चलते हैं। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, जहां स्टोरेज या संचायक लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लें। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये क्या सेल है? निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इस तरह के मशीनों में, वो निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी होता है। जो ये बैटरी दिखाई दे रही है, ये इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस बैटरी जो होती है निकल कैडमियम होती है। इसमें लिखा भी होगा, यस लिखा भी है, लिखा भी है। तो ये स्टोरेज बैटरी यानी कि चार्जेबल बैटरी होती है, चार्जेबल सेल होता है। तो ये सेल निकल कैडमियम होता है। और जो हमने इसमें यूज करते हैं मोबाइल में, वो होता है लिथियम आयन बैटरी होती है। तो चलिए, निकल कैडमियम बैटरी कुछ बच्चों के कुछ बोर्ड के एग्जामिनेशन में है और कुछ बोर्ड में नहीं है। सो मेरा काम है कि दोनों को बता देना, ताकि जिनके लिए जिनके में होगा कोर्स में वो कर लेंगे, जिनमें नहीं होगा नहीं करेंगे। और करना तो चाहिए, हमको जानना चाहिए जब इस बैटरी के बारे में है। चलिए यहां पर देखिए, बातें करें। ये बैटरी जो है इस तरह के रोल में आती है, मतलब पेंसिल सेल के रूप में आती है। तो ये तो आपने देखा निकल कैडमियम बैटरी, NiCad बैटरी। इसकी क्या बातें हैं? सबसे पहले देखो ध्यान से, इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है। जैसे लेड एसिड बैटरी था वो सेकेंडरी सेल था, वैसे ये भी सेकेंडरी सेल है क्योंकि इसको रिचार्ज किया जा सकता है। दूसरी बातें हैं कि ये पोर्टेबल उपकरणों में उपयोग किया जाता है। मैंने कहा ना ये मशीन है, इसमें हम नॉर्मल बैटरी यूज कर सकते हैं। ये लगा हुआ देख रहे हो आप, तो ये नॉर्मल बैटरी यूज कर सकते हो जो मार्केट में मिलता है 10-15 रुपए का, जिसको ड्राई सेल कहते हो। तो ड्राई सेल यूज कर सकते हो, लेकिन ड्राई सेल यूज करोगे तो 1 घंटे का क्लास हुआ, 1 घंटे में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिचार्जेबल बैटरी है उसको हम रिचार्ज कर करके हम साल 1.5 साल चला लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एनर्जी इसमें भी लगती है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे कॉस्ट बच जाते हैं। जो इसको बार बार बना करके इसको उपयोग किया जाता है वो वाला, सिर्फ चार्जिंग का खर्चा आता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। इसका उपयोग पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। सामान्य शुष्क सेल की अपेक्षा यह अधिक समय तक काम करती है, मतलब इसकी स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी लेती है, रख सकती है। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत सारी मशीनें हैं, टॉर्च और सब में उपयोग किया जाएगा। तो ये हुआ। चलिए इसके आगे चलते हैं कि इसमें होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये समझ लेते हैं। फिर ये पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा। अब यहां पर कोई भी बात ये नहीं होनी चाहिए कि नहीं समझ में आ बात। अब थोड़ा सा अपने पे लेके भी चलो कि थोड़ी सी आप में क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए कि आप उस चीज को समझ सको। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस में रहो। चलिए, इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। हो गई बातें, ये सारी बातें मैं कर दिया हूं, सारी बातें हो गई। तो इस तरह समझो, इसमें 2 प्लेटें होती हैं। एक प्लेट देखो, ये जो बना है इस पर ध्यान दीजिएगा। एक प्लेट जो धनावेशित प्लेट यानी कि एनोड होता है, दूसरा होता है ऋणावेशित प्लेट यानी कि सॉरी धनावेशित, यहां पर कैथोड होता है ना। धनावेशित प्लेट जो होता है यहां पर क्या होगा, कैथोड होगा, और इस जगह पर होगा, ये होगा एनोड। ठीक है। अब दूसरी बात है कि वो जो प्लेट है, यानी 2 धातुओं की प्लेट समझ लो, 2 मेटल की प्लेट है। उस प्लेट को आप क्या करोगे,
उसको सेपरेट करोगे, दोनों आपस में ना जुड़े, सो उनके लिए एक पेपर जैसी पेपर लगा हुआ बोल दो, जिसको सेपरेटर कह सकते हैं, विभाजक प्लेट कहा गया है, सेपरेटर लगा होता है, और दोनों प्लेट को रोल कर दिया जाता है, ठीक है, और रोल करके एक इस तरह के केन में भर दिया जाता है। अब देखो कैसे हुआ है ये, उनको समझेंगे, क्या क्या चीजें हैं उनको समझेंगे। देखिए एनोड में होगा, यानी निगेटिव प्लेट के लिए होगा कैडमियम Cd, और कैथोड प्लस प्लेट में होगा निकल ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा समझेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर कलरफुल करके दिखाया गया है। सो इसमें दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, ये देखो, ये रेड और ब्लू। एक प्लेट जो है वो किस में है, क्या कैडमियम है, तो दूसरा प्लेट जो है ये NiO2 लगा हुआ, और दोनों के बीच में एक सेपरेटर यानी कि पेपर रखा हुआ है, ये है पेपर, ये ले सेपरेटर। होने वाले रिएक्शन को सिंपल वे में समझो, और दोनों के बीच में वो जो सेपरेटर लगा हुआ है उसमें KOH या कोई दूसरा विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आपको OH- देता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर समझो तो मैं आपको बता दूं, इस दोनों रिएक्शन को पहले आपको समझाता हूं। एनोड पर जो ये कैडमियम है वो कंप्लीट रिएक्शन करके बना लेती है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना लेती है। ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, मतलब जिसको डिस्चार्जिंग कहते हो। क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग होता है तो कैडमियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cd+2 में। अगर आपको दो रिएक्शन की स्थिति में समझना है तो मैं उसको भी समझा देता हूं, थोड़ा समझोगे। मैं समझता हूं कि कहीं पर भी आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं यहां पर 2 बार 3 बार बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें KOH एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य टूट जाता है K+ और OH- में। एनोड पर क्या होगा, एनोड नेगेटिव होता है ना, तो यहां पर जो कैडमियम है वो कैडमियम, देखो बेटा, ये बिल्कुल 2 इलेक्ट्रोड डूबा हुआ नहीं रहता है, ऐसा नहीं। आपको अगर समझना ही है तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही समझा देता हूं, ऐसे एक सिंपल वे में एक सेल बना देता हूं। इस जगह पर ये कैडमियम का रॉड है, इस जगह पर जो भी एक जाली होगी जिसमें भरा होता है NiO2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेपरेटर होता है। और ये मान के चलो कि इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं वो किसका है, KOH का है। बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने सर। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और इस तरह से आपको यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आते नजर आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। कहानी खत्म। कैडमियम सॉल्यूशन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैडमियम अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन वहीं पर एक दूसरा पदार्थ बन करके जम जाता है। वो किस रूप में देखें, मतलब याद रखो, अगर जो भी इलेक्ट्रोड है उसका पदार्थ अगर सॉल्यूशन में चला गया तो इसका मतलब है कि ऐसे सेल में हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी जगह बना रहता है और वो अपने इलेक्ट्रोड को छोड़ता नहीं है तो फिर उनको रिचार्ज कर सकते हैं। बस यही कहानी है। देखिए ध्यान से, कैडमियम जो है, मैं सिंपल 2 स्टेप में बताऊंगा एक एक पार्ट को। अगर आप चाहो तो कॉपी और पेन लेकर के उन चीजों को नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, कैडमियम +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये फ्री क्लासेस में हम इस चीज को कभी भी नहीं पढ़ा सकते, समझ रहे हो ना। तो ऐसी जगहों पर इसीलिए आपको कहा जाता है कि स्पेशली आप ज्वाइन लो, क्योंकि ज्वाइनिंग में क्या होता है कि हम जैसा चाहें वैसा पढ़ा सकते हैं। हमारे दिल की बात होती है, और जब हमारे दिल की बात होती है तो बच्चा तरक्की करता है, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे। चलो हो गया। एक बच्चे ने कुछ कहा है, कमेंट बीच बीच में मत करा करो, नहीं तो बताने में, बात करने का बड़ा मजा आता है हमको भी, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब ये जो OH- है वो Cd+2 के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा, देखो तो, CdOH2। इस तरह से ये यहां पर बन जाता है। तो ये
कैडमियम जो है अब कन्वर्ट हो गया किसमें, CdOH ट्वाइस में। एक पार्ट का रिएक्शन मैं बताती हूं। तो यहां पर एक लाइन में लिखा गया, यहां पर 2 लाइन में लिखा गया। अगर इसी को एक ही लाइन में लिखना है तो भी बता देता हूं, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं एक ही लाइन में लिख के दिखा देता हूं। चलो कैसे, कैडमियम जो सॉलिड है वो OH माइनस 2 ठो रख लेगा और क्या बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब बच गया ये CD। एक्चुअली होता क्या है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो निकल गया तो CD2 प्लस बना, OH माइनस 2 के साथ जुड़ गया तो CdOH ट्वाइस ऐसे लिख दिया गया है। क्या गलत है बताओ। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो काम। चलो अब मैं एक काम करता हूं कि इतना तो समझ में आ गया, जगह मेरे पास कम है, ज्यादा से ज्यादा मुझे समझाना है बातों को, सो मैं यहां पर अब इसको मिटा रहा हूं। ओके, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो। चलो हो गया। अच्छा चलो देखें, अब देखते हैं कहां पर, एट कैथोड। कैथोड जो है जहां पर रिडक्शन होगा वो कौन सा है, प्लस। अब यहां पर क्या होगा वो भी समझो कि एक्चुअली NiO2 है, इसका मतलब है Ni जो है +4 के फॉर्म में है। किस रूप में है, +4 के रूप में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बन जाएगा Ni+2 और 2 इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने गेन कर ही लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया इस जगह पे। बस अब इस चीज को ये समझो कि इसको यहां पर किस रूप में लिखा गया है, इसको भी समझ लो। इसको यहां पर लिखा गया ऊपर में NiO2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, इस जगह पर Ni की जो वैलेंसी 4 थी अब वो 2 हो गई। 2 हो गई तो क्या होगा कि ये जैसे OH जो है इसके साथ 2 OH आ जाएगा ना, OH प्लस OH माइनस जुड़ जाएगा। वैसे ही यहां से इसको समझो आप, ये हो गया इतना। अब ध्यान से देखोगे यहां पर और यहां पर क्या चीज, इसको मैं 2 कर दूं तो क्या मिलने वाला है उसको ध्यान से देखोगे। ऑक्सीजन है 2 और 2 4। अब इसके पास आ गया, निकल के पास NiOH ट्वाइस, 2 ऑक्सीजन यहां यूज हो गया, ठीक है। अब बच क्या गया देखो तो, हाइड्रोजन 2 यूज हो गया, 2 बचा हुआ है, तो 2 H बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। इस तरह से हो जाता है 2OH माइनस। मतलब पहले वाले रिएक्शन में हमने OH माइनस को यूज किया था 2 ठो, और इस वाले में 2 OH माइनस निकल रहा है, ये हुआ। इस तरह से आप इस चीज को क्या करोगे, हाँ जी मुकेश पंडित, वेरी गुड। इस जगह पे ये रिएक्शन हो गया। सो आप ये समझो कि ये रियल में होने वाला रिएक्शन है अंदरूनी तौर पे, जिसमें इलेक्ट्रोड पर, लेकिन ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं यदि थोड़ी सी याद करते हो या थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते हो। तो इस चीज को मैं इस फॉर्म में प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं तो ऐसे देखूंगा मैं, Ni+4 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और बन गया Ni+2। Ni+2 जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो Ni+2 जो है वो 2 OH माइनस ले लिया तो NiOH ट्वाइस हो गया। अब क्या हुआ, ये ऐसा हुआ, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक काम करेगा कि HOH और प्लस 1 ऑक्सीजन जो यहां से मिला है उसके साथ मिलकर के 2OH माइनस बन जाएगा। ये इस तरह से लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। सो एक ही लाइन में आप इस पे थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए। सो ये हुआ आपका कौन सा रिएक्शन, डिस्चार्जिंग। मतलब ये सेल जब काम कर रहा हो। अब मैं आपको इसको रिचार्ज करने की बात करता हूं। तो जो आपको यहां पर बताया था ना मैंने कि अब देखो क्या बन चुका है। पहले ये था कैडमियम, अब ये कन्वर्ट हो चुका है कैडमियम
OH ट्वाइस काम करते हुए ये इसमें कन्वर्ट हो चुका, और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, पहले क्या था NiO2 था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है NiOH ट्वाइस में। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। जब हम इससे उपयोग कर रहे थे, एनर्जी ले रहे थे, तो ये माइनस ये प्लस का काम कर रहा था। ये एनोड था उस टाइम पर, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पर रिडक्शन हो रहा था, तो ये कैथोड है उस जगह पर। दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन अब ये पूरा जो जितना इसमें कैडमियम रहा होगा वो धीरे 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 खत्म हो गया, किसमें कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अब इसकी एनर्जी खत्म हो गई, केमिस्ट्री खत्म हो गई, केमिकल खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई। अब इसको रिचार्ज करेंगे तो दूसरे पावर सोर्स से हम जोड़ेंगे इसको। पावर सोर्स एक बैटरी या किसी, ये मैंने इस तरह बना दिया, तो उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि हम लेड स्टोरेज बैटरी में जोड़ते हैं। तब ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, किसके लिए, जब हमको एनर्जी दे रही थी। अब क्या करेगा, हम इसके जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगी और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस। अब जो हुआ है रिएक्शन कैडमियम पर, वो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब क्या काम करेगा, ये नेगेटिव वाला अब यहां पर कैथोड का काम करेगा, यानी कि चार्जिंग के समय पे चार्जिंग जो नेगेटिव है वो अब ये कैथोड का काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। सो ये रिएक्शन को पलट दो बेटा, अब इतना ज्यादा समझाऊंगा नहीं, टाइम लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को पकड़े हो, उल्टा कर दो, तो क्या होगा, CdOH ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cd बन गया वापस, और 2 OH माइनस छोड़ दिया, इसको अपोजिट कर दो। फिर प्लस यहां पर एनोड का काम करेगा, यहां पर क्या है, निकल, इसको उल्टा कर दो, NiOH ट्वाइस प्लस क्या है 2 OH माइनस, जो यहां से मिला है उसको ले लेगा और वापस बना लेगा NiO2 प्लस क्या है आपके पास 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सीधी सी कहानी, इसको अपोजिट कर दो, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारे पास किसके बारे में बातचीत, कि ये जो पूरा का पूरा हमने जो देखा है, सेल, 2 सेल बचा हुआ था, इन दोनों सेलों को मैंने बता दिए। अब एक फ्यूल सेल के बारे में बात करता हूं, थोड़ा सा स्पीड हो सकते हो तो देख लो, और नहीं तो फिर वैसे में टाइम हमारा काफी लग जाएगा, तो जल्दी कर सकते हैं। हाँ 20, आगे चलते हैं। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल, ऐसा सेल जिसमें सीधे फ्यूल को या ईंधन को हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में। तो ऐसा सेल जिसमें ईंधन का सीधा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उपयोग किया जा रहा है, या जैसा सेल जिसमें ईंधन से सीधा क्या बनता हो, ईंधन यानी कि फ्यूल से सीधा इलेक्ट्रिसिटी बनता है, विद्युत बनता है, फ्यूल सेल कहलाता है। फ्यूल सेल बहुत सारे होंगे जिसमें फ्यूल का उपयोग किया जाता है। फ्यूल मतलब यहां पर हाइड्रोजन है या मीथेन है या इथेन है या एसिटिलीन है, इन गैसों का उपयोग किया जाता है और उनसे क्या प्राप्त की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। नॉर्मल एक बात समझो कि हम यहां पर, कि अगर मेरे पास फ्यूल है, मान लेते मेरे पास मीथेन है, मीथेन से अगर मुझे क्या प्राप्त करना हो, एनर्जी प्राप्त करना हो, तो मैं क्या करूंगा, बातें समझोगे थोड़ा सा। मीथेन से मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना है, तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, मीथेन को जलाएंगे, ये पहला स्टेप ना, मीथेन को जलाएंगे, सो क्या होगा, ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट पैदा होगा। हीट पैदा हुआ, एक स्टेप हुआ, हीट पैदा हुआ, बोलो हीट पैदा हुआ। सेकंड, ये जो हीट है वो क्या करेगा, वो हीट से हम क्या चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे। तो अब ये हीट हो गया, तो क्या हुआ, केमिकल एनर्जी से, ये थोड़ा सा लिखने में ना मजा नहीं आता, इस जगह पे अलग अलग टूल्स है, अलग अलग वो है, बोर्ड है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मजा आता है। हाँ जी, ये क्या बोला मैंने यहां पे, कि केमिकल एनर्जी से हम क्या बनाए, हीट एनर्जी बनाए। एक स्टेप हुआ,
समझो। दूसरी बात है कि हीट एनर्जी से, हीट है ना, गर्मी से अब क्या करेंगे, हम टरबाइन चलाएंगे। जिसको टरबाइन नहीं बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे। जनरेटर भी बहुत स्टेप लेके चलता है, तो हम यहां बोलेंगे डायनामा, डायनामो। डायनामो चलाएंगे। डायनामो समझते हो ना, कि जिसको घुमाने से यानी मैकेनिकल एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से उसमें मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, उन्हें घूमती है। चलिए, ये पंखे जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। सो ये पंखे जो है वो क्या चीज है, ये पंखा जो है वो मोटर है, उसमें जो लगा हुआ वो मोटर है, घुमाने की जो चीज है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी से अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में ये हुआ। अब थर्ड होता है वो कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा की जाती है कि यहां पर ये देखो, अब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हीट से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हुआ। इसको हम लोग बोलेंगे इंजन, बोलेंगे ज्यादा अच्छा है, इंजन, इंजन, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, डायनामो, डायनेमो, ठीक है, डायनामो। तो देखो कितना, 1 2 3, 3 स्टेप में वर्क हुआ, तब जाकर के फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिला, ठीक है। चलो, हो गया। अब चले, इतनी सारी बातें हुई, लेकिन अगर हम सीधी सीधी बात है कि केमिकल एनर्जी को, क्या बोला मैंने, किसके एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को अगर हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो यहां पर केमिकल एनर्जी किस रूप में है, फ्यूल के रूप में है। तो फ्यूल से मैंने अब तीनों स्टेप, दोनों बातों को क्लियर करता हूं, एक एक करके समझते जाना ना। मेरे पास अगर कोई फ्यूल है, फ्यूल को जब जलाऊंगा तो गर्मी पैदा होगी। गर्मी से मैं क्या चलाऊंगा, टरबाइन घुमाऊंगा या पिस्टन चलाऊंगा। पिस्टन चलाने का मतलब इंजन, इंजन चलेगी तो मैकेनिकल एनर्जी पैदा होगा। मैकेनिकल एनर्जी जब पैदा होगी तो उससे मैं क्या चलाऊंगा, डायनामो चलाऊंगा। डायनामो चलाऊंगा तो क्या होगा, वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगा। यानी 3 स्टेप जाना पड़ता है। इन हर एक स्टेप में आप जानते हो, जब एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा होना होता है, तब उस जगह पे होगा क्या कि बहुत सारे एनर्जी जो है एंट्रोपी में चला जाता है। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था में। एंट्रोपी मतलब जिस एनर्जी का हम उपयोग नहीं कर सकते, वो एनर्जी अनुपयोगी रूप में चला जाता है, ठीक है, यानी जिसको कह सकते हैं डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे जो एनर्जी होती है, जितना बचता है वही हम उसको उपयोग कर पाते हैं। तो इतने स्टेप में जाने से बहुत सारे एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो एक कैलकुलेशन कहता है कि ओनली हम अगर इस तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ओनली हम 4% के आसपास ही ऊर्जा हमें मिल पाती है, जबकि हमें कितनी एनर्जी चाहिए, पूरा का पूरा एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। तो ये फ्यूल सेल ये काम करता है। तो हम ये पूरा का पूरा इसके रिएक्शन वगैरह समझ लेते हैं, एक बार में ये समझ में आ जाएगा। चलो देखो ये बना कैसे होता है उसके बारे में बताता हूं। ईंधन सेल साधारण विद्युत रासायनिक सेल है। एक मिनट, ईंधन सेल साधारण विद्युत रासायनिक सेलों से कुछ भिन्न होता है लिखा है, जिसमें जो ईंधन होता है उसे ऑक्सीकृत कर दी जाती है, जिससे वहां पर क्या होने लगता है, विद्युत धारा पैदा होने लगती है। कुछ ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन सेल है, मीथेन ईंधन सेल है, इसको मत लिखिएगा। ऑक्सीजन तो वहां पर क्या काम करता है, उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। सो देखें, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर होने वाले रिएक्शन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझेंगे। ये सेल को नॉर्मली हम इस तरह से देख सकते हैं, और यहां पर आपको क्या मिलेगा वो समझो। ये एक पूरा का पूरा एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें 2 सेपरेटर है। बेटा आज टाइम नहीं बन पाएगा लग रहा है, क्योंकि और भी क्लासेस है मेरे।
कल आप इसको देख करके हम दो चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ग्रेफाइट का पोरस ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पोरस ग्रेफाइट मतलब उसमें बारीक क्या होता है, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। एक तरफ से इसमें हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, दूसरी तरफ से इसमें ऑक्सीजन गैस डाली जाती है। दोनों इलेक्ट्रोड में मैंने कहा ये पोरस होता है, साथ में इसमें कैटलिस्ट होता है। यहां पर कैटलिस्ट जो है प्लेटिनम ली जाती है, फिर प्लेटिनम है, कैडमियम है, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल होता है। तो यहां पर नॉर्मली लिया जाता है प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम सबसे अच्छा कैटलिस्ट होगा इस काम के लिए। तो इस जगह पर दोनों के बीच में जो है पानी है, जिसमें KOH का सॉल्यूशन है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर को पहले दिखा देता हूं, फिर इसके रिएक्शंस वगैरह के बारे में बातचीत करूंगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो, देख लीजिए। तो मैं बड़े इत्मीनान से आपको समझाऊंगा, जितना पढ़ाई हुआ है उसको आप देख लो ठीक से। और चलिए, जो आप बोले थे AC और DC, जो डायनेमो से निकलती है करंट, यानी कि कॉइल से, ये एक कॉइल है, इलेक्ट्रिकल कॉइल है। अब इसमें समझेंगे, थोड़ा सा वाइट कर देता हूं। तो ये इलेक्ट्रिकल कॉइल है, तो इस जगह पर जो दो टर्मिनल बनेगा, इसमें चुंबक यानी मैग्नेट को NS। जब इस कॉइल में आप आगे पीछे इसको करोगे तो क्या होगा, इस जगह पर जो करंट होगी एक तरफ जब जाती है तो हो सकता है ये प्लस हो और ये माइनस हो, वापस जब आएगी तो ये पलट जाएगा, ये माइनस ये प्लस होगा। सो जिसमें करंट जो है इस जीरो लेवल को दिखा रही है, ये प्लस को दिखा रही है, माइनस को दिखा रही है। जब करंट जो है इस ग्राफ के अनुसार हम बोल सकते हैं ऊपर नीचे दोनों में, यानी कि एक ही जो टर्मिनल है एक टाइम प्लस रहता है, एक टाइम माइनस रहता है। जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बिजली आता है जिससे हम ये सब चलाते हैं, वो AC के फॉर्म में होता है, उसमें कोई माइनस और कोई प्लस नहीं होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे, अगर आप फेस में बैठ जाओ तो आपको करंट नहीं लगेगा, जमीन को छुओगे तो आपको करंट लग जाएगा। सो क्या मतलब है कि दो टर्मिनल होते हैं ना हमेशा, तो वो हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए अल्टरनेट करंट बोलते हैं, AC बोलते हैं इसको। जो बैटरी होता है, बैटरी या सेल होता है, सेल में ये वाला प्लस और ये वाला माइनस होता है। तो ये एक पॉइंट क्या होता है, हमेशा रेगुलरली माइनस होता है, दूसरा पॉइंट रेगुलरली प्लस होता है। सो इसको कहा जाता है DC यानी डायरेक्ट करंट। वो AC अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट मतलब चेंज होते रहता है। और आपको पता है कि जो बिजली रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें लिखा रहता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब हमारे यहाँ 50 मतलब एक सेकंड में 50 बार ये चेंज होता है, माइनस प्लस इसमें। अब समझ गया, यानी कि आप मान के चलो चुंबक जो है आगे पीछे 50 बार जाती होगी। चलो, अब ज्यादा कुछ नहीं, टाइम हो चुका है, आज की क्लास में भी समाप्त करते हैं। नमस्कार, कल मिलेंगे फ्यूल सेल के साथ। फ्यूल सेल को एक बार पढ़ के रखिएगा।